नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और अगर आप इलियट वेव सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चैनल पे इलियट वेव के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो बाउंस है वो हमें एक करेक्टिव बाउंस लग रहा था। हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे डबल जिगजैग करेक्शन पूरा हो चुका है तो इसी रेंज में से गैप अप ओपन होके शार्प डिक्लाइन ये 1, 2 और 3 इस तरीके से ये हो सकता है। अगर यहाँ पे भी ऊपर आता है तब भी हम डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तब भी हम पॉजिटिव नहीं थे। हमने बात की थी कि हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ से जो बाउंस है उसकी पर्सनालिटी हमें करेक्टिव ही लग रही थी। और फाइनली ये 450 के अराउंड आया, 19,450 के अराउंड, और वहाँ से हमें एक बहुत ही बढ़िया डिक्लाइन देखने को मिला है। ये नीचे की ट्रेंड लाइन है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। अभी यहाँ पे अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो हम जो बार बार देखते आ रहे हैं, यहाँ पे ए और 1 ये इरेगुलर करेक्शन, बी और 2, उसके बाद यहाँ पे भी ये ए और 1 बी और 2, और यहाँ से जो डिक्लाइन है शार्प डिक्लाइन उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%, और आज के दिन गैप अप ओपन होके ये 61% तक इसने रिट्रेसमेंट दे दिया और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन मिला है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बाउंस जो है उसकी पर्सनालिटी हमें करेक्टिव टाइप की ही लग रही थी, और यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिल चुका है। तो अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट ये ऑलमोस्ट 61% तक आ गया है। तो इसका मतलब जो यहाँ से हम बोल रहे थे कि ये वेव 5 भी हो सकता है या वेव 3 भी हो सकता है, राइट। अब ये 61% तक आ चुका है तो इसका मतलब ये ए और 1 ही हो सकता है और ये हो सकता है बी और 2। अब ये डिक्लाइन वेव 5 का नहीं हो सकता और ये एटलीस्ट इस रेंज में हमें डिक्लाइन दे सकता है। 19,098 से लेके 19,014 इस रेंज में भी ये आ सकता है। इसके नीचे भी ये जा सकता है। अगर ये 1 और 2 है तो ये डिक्लाइन और भी नीचे जा सकता है। एटलीस्ट हम इस रेंज में एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,098 से लेके 19,014। मतलब अभी भी ये बहुत ही अच्छा डिक्लाइन हमें दे सकता है निफ्टी में। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पैटर्न है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ये ए और 1 और ये जो है कॉम्प्लेक्स करेक्शन, यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट हुआ है और यहाँ से सी और 3 का डिक्लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से मॉर्निंग में अगर इस रेंज में आता है, हमें फिर से मिलता है तो इस रेंज में फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है लेकिन स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे ही रखना होगा क्योंकि हो सकता है कि ये मॉर्निंग में वॉलीटिलिटी में 50% या 61% तक भी आ जाए, लेकिन उसके बाद ये डिक्लाइन हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमें यहीं का रखना पड़ सकता है। और ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, इसी रेंज में से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर जाता भी है तब भी ये नेगेटिव ही हम प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही ये पॉजिटिव हो सकता है, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज इस रेंज में से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इस रेंज में फिर से हमें देखने को ये मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो डिक्लाइन है ये ए और 1, फिर यहाँ से ये ए बी और सी के अंदर हमने समझा था कि ये 1, 2, 3 और 4 जो है इसको ओवरलैप नहीं किया है, मतलब कि वैलिड है। और यहाँ से हमने फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला था, 38% इसके नीचे ही आ रहा था, इसीलिए हमने बात की थी कि ये 61% इस लेवल के आसपास से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और आज ऐसा ही हुआ, इसके ऊपर ये गया लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ और वहीं से हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ से जो वेव 5 है वो 61% को अचीव किया, मतलब कि एक्सटेंडेड रहा, और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो 100% तक रिट्रेस करता है। जिन लोगों ने भी वीडियो कोर्स देखा हुआ है उन लोगों को पता है, राइट। और आज वहीं हमें देखने को मिला। अभी अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट फिर से देखें तो ये हम बार बार देखते आ रहे हैं, ये ए और 1, और जब बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तभी हमने डिस्कस किया था इन सारे सेशंस में। आप अगर वीडियोस देखें मेरे तो मैं बार बार ये बोल रहा था कि ये जो है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है। अगर इस रेंज में मिलता है तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें मिल सकता है यहाँ से शॉर्ट का, राइट।
हम अभी भी इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ए और 1 का अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन निकाले तो ये मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज आ रही है बैंक निफ्टी में, जहाँ पे सी और 3 के अंदर ऑलरेडी ये 1 और आज यहाँ पे 2 कंप्लीट कर चुका है और वेव 3 शुरू हो चुका है, राइट। इवेंचुअली ये इस रेंज में भी डिक्लाइन दे सकता है। अभी के लिए यहाँ से जो वेव सी और 3 शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये ए और 1, ये ए बी और सी सिंपल जिगजैग करेक्शन यहाँ पे जो 61% तक गया, जैसा हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, और वहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। हमने बात की थी कि यहाँ से अगर एक इम्पल्सिव होके करेक्टिव बाउंस मिले तो वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ये हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे ये डिक्लाइन के बाद टेलीग्राम चैनल में हमने अपडेट की दिया था कि ये 23 to 61% रेजिस्टेंस रेंज है, जहाँ पे 23% की रेंज में एंटर होने के साथ ही वहाँ से शार्प डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका। अभी इमीडिएट मूव की बात करें तो कल के सेशन में ये इस रेंज में हमें डिक्लाइन दे सकता है, और ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही थोड़ा सा कॉशियस होना है, अदरवाइज ये इस रेंज में अभी भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है और डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। इनिशियली हम इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43,813 से लेके 43,585। ये जो है 161% है, यहाँ से अगर ये 1, 2 और वेव 3 है तो ये 161% भी अचीव कर सकता है आने वाले सेशंस में। तो ओवरऑल अभी भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखें तो जब भी हमें एक करेक्टिव बाउंस मिले वहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी से हम आगे चल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग भी इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।